रात के 1:30 बजे का वक्त था। अजय अपने ऑफिस से निकलकर सुनसान सड़क पर खड़ा था। हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा के झोंकों से उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। शहर सो चुका था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा पसरा था। सड़क की स्ट्रीट लाइट्स हल्की हल्की टिमटिमा रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उनकी रोशनी कम कर दी हो। तभी दूर से एक रिक्शा आता दिखा। रिक्शा बहुत पुराना और टूटा फूटा था। जैसे ही वह अजय के पास रुका, रिक्शे वाले ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और एक अजीब सी मुस्कान के साथ पूछा, कहीं छोड़ दूं क्या साहब? उसकी आवाज बहुत भारी और गूंजती हुई थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। अजय को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने सोचा कि इतनी रात को दूसरा कोई साधन नहीं मिलेगा। उसने हल्के संकोच के साथ जवाब दिया, हाँ बस मेन रोड तक छोड़ दो। रिक्शे वाले ने धीरे से सिर हिलाया और रिक्शा आगे बढ़ने लगा। रिक्शा बहुत धीमी गति से चल रहा था, जैसे किसी पुराने समय की घड़ी की सुइयां धीरे धीरे खिसक रही हों। सड़क के किनारे मौजूद पेड़ अब अजीब से लग रहे थे। उनकी शाखाएं इंसानों जैसी लग रही थीं, जैसे वे अजय को घूर रही हों। अजय को लगा कि यह रास्ता कुछ अजीब है। यह कौन सा रास्ता है? उसने अचानक पूछ लिया। रिक्शे वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी गर्दन धीरे धीरे हिलती रही। अजय ने फिर पूछा, भाई तुम सुन रहे हो? इस बार रिक्शे वाले ने अपनी गर्दन जरूरत से ज्यादा मोड़ दी, लगभग 180 डिग्री। अजय की रगों में खून जम गया। रिक्शे वाले ने उसी अजीब मुस्कान के साथ दोबारा कहा, कहीं छोड़ दूं क्या साहब? अजय का गला सूख गया। उसने महसूस किया कि सड़क के दोनों ओर की इमारतें गायब हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। अजय की धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब पीछे कोई सड़क ही नहीं थी। वह एक अंधेरे कुएं की तरह लग रहा था, जो बस रिक्शा निकलने के इंतजार में था। रुक, रोक इसको! अजय चिल्लाया, लेकिन रिक्शे वाला हंसी दबाए जा रहा था। अब बहुत देर हो चुकी है साहब। अजय ने अचानक देखा कि रिक्शे के पहिए जमीन पर नहीं थे, वो हवा में चल रहा था। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कांपते हुए नीचे देखा। रिक्शे वाले के पैर उल्टे थे। उसकी आंखों से लाल खून टपक रहा था। तू कौन है? अजय ने कांपते हुए पूछा। रिक्शे वाले ने अपनी जीभ बाहर निकाली, जो किसी सांप जैसी लंबी थी, और धीरे से फुसफुसाया, जिसे तूने 10 साल पहले मरा समझकर छोड़ दिया था, मैं वही हूं। अजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। 10 साल पहले एक एक्सीडेंट, एक रिक्शे वाले की मौत, और वह खुद अजय। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। रिक्शा वाला अचानक तेजी से अजय की ओर झुका और उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा भर गया। सुबह एक अखबार की हेडलाइन ने सबको डरा दिया। एक युवक की रहस्यमयी मौत। शव मिला एक पुराने कब्रिस्तान में, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी गर्दन पूरी तरह से मरोड़ दी गई थी। पुलिस को पास में एक पुराना रिक्शा भी मिला, जिसके पीछे खून से लिखा था, कहीं छोड़ दूं क्या साहब?